श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। झारखंड की राजधानी, मनोरम राजधानी, रिच राजधानी रांची, रांची के विशालतम जन मंदिर में विराजमान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, जिन्हें 147 देशों के लोग लगातार टकटकी लगाए उनकी वाणी को सुनकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं, आज इस जन मंदिर के प्रांगण में विराजमान हैं। इनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए हम उत्सुक हैं, आतुर हैं। मैं उन सभी को जो अपने घरों में बैठ करके पारस जनवाणी आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, जो यहाँ साक्षात विराजमान होकर प्रत्यक्षतः उपस्थित होकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, इन सब का इस मंच के माध्यम से बारंबार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको जोड़ना चाह रहा हूं उस व्यक्तित्व से, उस महापुरुष से जो गुणायतन के प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावनाएं प्रवर्तक एवं वेदांबर शरण के रूप में जगत विख्यात हैं, जिन्हें हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। आइए हम जुड़े ऐसे श्री चरणों से। अतः मेरे साथ उच्चारें आशीर्वाद के लिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सदा भव्य वितान, कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन। गुणायतन परिकल्पना गुरुदेव की जो पूर्ण हो रही है और जिसे पूर्ण कर रहे हैं आप, आपकी उदारता, आपका उदार आशय। कुछ ही समय शेष है जबकि हम लोकार्जित कर पाएंगे जैन धर्म की इस महानतम कृति को, और इसमें आप कारण बने हैं। आज भी ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से निर्माण निधि, निर्माण स्तंभ सूत्र आदि के रूप में विभिन्न भिन्न लोगों से, विभिन्न विभिन्न स्थानों से विभिन्न लोगों ने, मैं उनके नाम पुकार रहा हूं, आप उनके उत्साह को दुगुणित कीजिएगा करतल ध्वनि से। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमान ऋषभ जी जैन, सुपुत्र श्री राजीव जी जैन, रफीगंज बिहार से, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि से के रूप में जुड़े हैं श्रीमान संजय जी जैन, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, नई दिल्ली से, बहुत बहुत साधुवाद। तालियां आप तक, आपकी उन तक पहुंचनी चाहिए। और निर्माण मित्र बने हैं श्रीमती सुशीला जी जैन, स्वर्गीय श्री दीपचंद जी जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, तो आपकी तालियां पहुंचाएं वहां तक। और सूत्रधार के रूप में विख्यात हुए हैं श्रीमान विख्यात जी जैन, पिंसी जी जैन, कनिका जी जैन, नई दिल्ली से, बहुत बहुत साधुवाद। इनकी भांति यदि आप नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका वंदन करता हूं। नहीं जुड़े हैं, जुड़े। अपनी जीवन की अर्चना को सार्थक करने के एकमात्र उपाय यदि कोई यदि है तो वह है गुणायतन। गुणायतन में अपनी उदारता को व्यक्त करके उदारता से जुड़कर जीवन को धन्य कीजिए। आइए आज हम गुरुदेव चरणों में जुड़े। उसके पूर्व हमें बीच में आज स्वामी दिव्य ज्ञान जी जो संत समाज झारखंड प्रदेश से हैं, मैं गुरुदेव चरणों में अपनी वंदना अर्पित करने आए हुए अपने स्थान में आए, गुरुदेव के स्थान, अपने स्थान में आकर उठ करके आए और गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज इसी भांति श्रीमान एन पांडे, सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर रांची, उपस्थित हैं। आइए श्रीमान एन पांडे साहब आए, गुरुदेव चरणों अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सत्कार करने के लिए श्रीमान पद्म कुमार जी छावड़ा, श्रीमान प्रदीप जी वाकलीवाल, सुभाष जी विनायका, पंकज जी पांड्या, प्रमोद जी झांझरी, विमल जी सोगानी साहब श्रोमणी शिक्षक गुणायतन और श्री संजय जी छावड़ा क्रम से आते हैं। दो व्यक्ति आते जाएं और 3 व्यक्तियों का, 3 महानुभाव हमारे बीच में, उनका सम्मान 2 व्यक्ति आकर सम्मान करें। श्रीमान स्वामी दिव्य ज्ञान जी का सम्मान कर रहे हैं। आइए श्रीमान एन पांडे, सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर रांची, यहीं से करिए, यहीं चढ़ाइए, नमस्ते बोलिए। आपकी जिज्ञासाएं भी आज हम प्रस्तुत करवाएंगे। और श्रीमान हमारे बीच में MS हरि विजय जी, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामगढ़ कंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ से हमारे बीच में है। गुरुदेव चरणों की वंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। उन्होंने अपने भाव इस प्रकार से अपने बनाए हैं, उनके भावों की हम वंदना करते हुए उनका सम्मान करेंगे। आइए आप तालियां, आपकी तालियां लगातार बस्ती करतल होती होनी ही चाहिए, होती रहनी चाहिए, लगातार करतल ध्वनि करें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए
श्रीमती शिल्पी जी पांड्या रांची को तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाएं, उनके पास माइक पहुंचा दें। और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पा जी विनायका। शिल्पी जी पांड्या रांची से आप रुकें। पहले हमारे बीच में आज श्रीमान एन पांडे साहब सेवानिवृत्त IAS अफसर हैं, पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और स्वामी दिव्यज्ञान जी द्वितीय प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमान एन पांडे साहब पहला प्रश्न, स्वामी दिव्यज्ञान जी संत समाज झारखंड प्रदेश द्वितीय प्रश्न। महाराज द्वय के श्री चरणों में सादर नमन। जैन समाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बगल में इतना दिव्य जैन मंदिर स्थापित होने जा रहा है आप सबके सहयोग से। तो समाज की प्रतिष्ठा न केवल देश में बल्कि बहुत बड़े अग्रणी देश अमेरिका में भी बढ़ चढ़ के हो रही है। महाराज श्री का आशीर्वाद है। महाराज श्री का दर्शन हमने हजारीबाग में किया, उसके बाद हम पारसनाथ भी गए, साथ में श्री MP अजमेरा जी भी थे, हमारी पत्नी नीलम पांडे थी। गुणायतन हमने देखा, ऐसी दिव्य परिकल्पना। और वहाँ पे हमने पूछा कि भाई आप नीचे इतने खंबे हैं, बीच में 64 खंबे हैं, इसके ऊपर इतने हैं और ये कलाकृतियाँ हैं, तो इनका क्या महत्व है। तो उन्होंने बताया कि हाथी किस चीज़ का प्रतीक है, मयूर किस चीज़ का प्रतीक है और खंभे कैसे लगेंगे। ये महाराज श्री पहले शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसका अवगाहन करते हैं, फिर अपनी विचार में वो चीज़ ला करके और उसकी चित्रकारी पहले उनके मन मस्तिष्क में आती है, फिर वो जैसा बताते हैं उसके अनुरूप हम आगे कारीगरों को निर्देश दे करके वैसा कराते हैं। हम लोग उधर भी गए जहाँ पे कि वो ट्रॉली ड्रिवन सीट्स हैं और जहाँ समोवर्ण का दर्शन होने की बात है। इतना बढ़िया लगा, जीवन का सर्वोत्कृष्ट क्षण मुझे वो लगा। महाराज श्री आज की दुनिया 16 पिंटो की एक किताब है, एज सिविलाइजेशन एडवांसेस पोएट्री डेक्लाइंस। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कंफर्ट के साजो सामान मनुष्य के पास बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी जो चेतना का दिव्य पक्ष है, जो फाइनर सेंसिबिलिटी है, वो घटती जाती है। जबकि जीवन के लिए जरूरी है जितना गेहूं उतना ही जरूरी है गुलाब। यानी कि आपको स्थूल चीज़ें तो चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये चाहिए कि आप संस्कारों को से जुड़ें और संस्कारों के अनुरूप अपना आचरण बनाएं। महाराज श्री ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि न केवल अपने जैन समाज में बल्कि बृहत्तर समाज में अभी जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जा रहा है और उसकी जो विचार शक्ति है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो रही है। वो भावना में बढ़कर, वो क्षणिक आवेश में आकर ऐसा काम कर बैठता है कि फिर जिंदगी भर पछताता है। तो महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि किस तरह से हम अपने इंद्रियों और मन को, जो कि विषयों की ओर भागते हैं, वहाँ से नियंत्रित करें। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो हमारे सूक्ष्म शरीर के को परिभाषित करते हैं, तो मन और बुद्धि में स्थिरता आवे और उस स्थिरता से हम गुरु के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अपने जीवन का
लक्ष्य हासिल करें। ये तो हुआ पहला। दूसरा ये हुआ कि किस तरह से बच्चों में संस्कार डाले जाएं जब वो पढ़ रहे होते हैं, छोटे रहते हैं, उसी उम्र से, ताकि वो संस्कार के माध्यम से उनमें एक विवेक का ज्ञान रहे, अच्छे बुरे की परख रहे और वो अपने आचरण की खुशबू सर्वत्र बिखेर सके। तो एक तो संस्कार और दूसरा मन और बुद्धि की स्थिरता कैसे प्राप्त हो, ये मेरा प्रश्न है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि पांडे साहब के लिए। एक वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे विचारक की छवि भी आज झलक रही है। आपने 2 सवाल उपस्थित किए हैं और दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका पहला सवाल अपने मन और इंद्रियों के विकारों को कैसे नियंत्रित करें। मन को हमने नियंत्रित कर लिया तो इंद्रियां आपो आप नियंत्रित हो जाए। उनके नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं। सवाल मन को नियंत्रित करने का है। उसके लिए 2 माध्यम हैं, ज्ञान और वैराग्य। जीवन की वास्तविकता का जब हमें ज्ञान होता है तो जीवन में नियंत्रण आता है और वैराग्य जो जो बढ़ता है आसक्ति घटती है। आप सबके जीवन के अनुभव की ये बात है। अपने जीवन में कई बार मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उस घड़ी हम स्थान, प्रसंग और परिस्थिति पर विचार करके अपने आप को रोक लेते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं जो रोजमर्रा का अनुभव है। आप कोई दुकानदार भाई है, दुकान में बैठा है, कोई ग्राहक है, चाहे वो कोई माँ हो या बहन हो, बहुत माथापच्ची कर रहे, कुछ ले नहीं रहे। अंदर तो गड़बड़ होता है, लेकिन क्या वहाँ पर क्रोध प्रकट होता है? नहीं होता। क्यों? मेरे मानस में ये विवेक है कि ग्राहक के साथ मुझे अच्छा व्यवहार करना है। ग्राहक के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा तो मामला बिगड़ जाएगा। सड़क चलते अनेक माँ बहनों के साथ अपना संपर्क होता है, दृष्टि भी जाती है, किंचित मन में कभी हो सकता है विकार भी आ जाए, लेकिन उस विकारी घड़ी में भी अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं कि नहीं, ये मेरे मर्यादा के विरुद्ध है, मुझे ये नहीं करना। आपके अंदर का ये विवेक आपको रोकता है। तो ये 2 उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि ज्ञान के बल पर ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे यहाँ कहा गया है, ज्ञान से हम कषायों को और वैराग्य से विषयों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यानी हम अपने आवेग संवेग पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो मन में विवेक जगाएं, और विकारों से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं तो वैराग्य जगाएं। अब इस बात को मैं थोड़ा मनोविज्ञान के साथ जोड़ कर कहना चाहूँगा। हमारी साधना में तो इसे सदियों से अपनाया गया और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही। लेकिन आज मनोविज्ञान भी इस बात को कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो माइंड का सिस्टम है, वो कोडिंग पे काम करता है। हम जैसा कोड उस पर डाल दे वो वैसा काम करता है। माइंड सेट हम जैसा बना ले वैसा काम होता है।
कोई सोचता है मुझे 4 बजे उठना है तो 4 बजे उसकी नींद खुलेगी। तो इसी तरह मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, इस औचित्य का विवेक जो अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेता है, उसका चित्त कभी गलत दिशा में नहीं भागता। तो जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही हमें हमारी मर्यादा का ज्ञान कराना चाहिए और होना चाहिए। आप अपने जीवन के अनुभव से जोड़िए। आपके नाम के साथ पांडे लगा है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप जन्मतः शाकाहारी रहे होंगे। मेरा विश्वास है ये आप जन्मतः शाकाहारी क्यों बने रहे, जबकि आप देश दुनिया में बहुत घूमे, आपके पास बहुत सारे अवसर होंगे। कभी किसी ने शराब भी ऑफर किया होगा, किसी ने आपको कोई मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को खाने का भी आग्रह किया होगा, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों कर? ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, इस विवेक के बल पर, और बचपन में ही एक कोड आपके मस्तिष्क में अंकित की गई। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। जैसा आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उस तरह की कोडिंग फिट करे। सब कुछ आपके हाथ में है, सारी समस्याओं के समाधान की कुंजी आपके हाथ में। बदलाव घट सकता है। सत्संग, स्वाध्याय उसमें निमित्त बनता है अपने ज्ञान की अभिवृद्धि में। तो इस दिशा में अगर प्रयत्न हो तो हम उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच सकते हैं और अपनी सब प्रकार की दुर्बलताओं और दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। आपका दूसरा सवाल, बच्चों में संस्कार हम कैसे गढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, हम लोग प्रायः संस्कार डालने की बात करते हैं। मुझे ये शब्द कम पसंद है। मेरी नजर में संस्कार डालने की वस्तु नहीं, संस्कार गढ़ने की चीज है। हम संस्कार गढ़ें, और किसी के ऊपर भी हम संस्कार तब गढ़ सकते हैं जब हम उसके सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें। हमें परंपरागत संस्कार मिले अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से। जिस अवधि में हमारा लालन पालन हुआ, उस समय समाज की स्थितियां अलग थी और हमारे सामाजिक मूल्य अपनी स्वरूप को सुरक्षित रखे हुए थे। हमें सबसे अपने आप संस्कार मिला। हमने देखा, सुना, समझा, सीखा और हमारे अंदर वो सब चीजें अंकित हो गई और हमारे हृदय में औचित्य का विवेक प्रकट हो गया। क्या उचित है, क्या अनुचित है, संस्कार का मूल इसी में है। समझ गए? तो हम आज के समय में सबसे बड़ी कमी ये कर रहे हैं कि औचित्य का बोध हमें नहीं है। हम आदेश थोप देते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। तमाम प्रकार की वर्जनाएं हमारे साथ लाद दी जाती है, पर वो काम नहीं करती क्योंकि उसके मूल का हमें बोध ही नहीं है। जीवन में परिवर्तन चाहिए तो केवल सबसे बड़ी जरूरत जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही ये भाव जगाने की है, वह औचित्य का विवेक। आज आप बच्चों से बोलते हो मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग मत करो, ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं जाओ, ये सब तो बोलते हैं। पर उन्हें ये क्यों नहीं बोलते कि बेटा वही करो जो तुम्हारे लिए उचित है, और क्या उचित है क्या अनुचित इसका भेद सीखो। हम प्रायः निषेध परख बातों की चर्चा करते हैं, और एक कहावत है, निषेध में आकर्षण ज्यादा होता है। नतीजा, आप जिन बातों का निषेध करते हैं आपके बच्चे उधर ही ज्यादा भागते हैं।
और यदि आपने उसे शुरू से औचित्य का बोध कराया और वो आपके जीवन में दिखा तो सब परिवर्तन। नीतिकारों ने औचित्य की महिमा बताते हुए कहा, औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि मेकत्र सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण समागते। कि एक तरफ औचित्य का गुण है और दूसरी तरफ सारे गुणों का भंडार। औचित्य गुण है तो तुम गुण राशि के स्वामी हो, क्योंकि जहां औचित्य गुण होता है वहीं सारे गुण फलते हैं। तो हम जब कभी संस्कार की बात करें तो उसकी शुरुआत औचित्य से करें तो अति उत्तम। क्या बात है। उपस्थित हों स्वामी दिव्य ज्ञान जी, संत समाज झारखंड प्रदेश से तैयार हैं श्रीमान MS हरिविजय जी, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामगढ़ कंटोनमेंट बोर्ड रामगढ़। हरिओम। आप दोनों स्वामी के चरणों में साष्टांग दंडवत। बड़ा अच्छा है, संजय पाटनी जी की कृपा है जो मैं आपसे वार्तालाप कर पाया। मैं आभारी हूँ संजय पाटनी जी का। मेरा प्रश्न ये है, एक छोटा सा उदाहरण वाकया देता हूँ। जैसे कि गुरु ग्रंथ में एक वाणी है कि संत की महिमा वेद न जाने, जितने सुने उतने बखाने, तो आप संत हैं। जैसे एक घटना थी, एक वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ, मतलब मेरे पिताजी ही वैज्ञानिक रहे हैं, अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं। तो एक बार एक पुलिस साइंटिस्ट आया था। उस समय पृथ्वी मिसाइल्स वगैरह पर डिज़ाइनिंग चल रही थी। तो वो आया था, मेरे पिताजी को पोलिश नहीं आती थी और उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो हमारे एक गुरुजी थे, छोटे छोटे गुरुजी हैं जो कि स्थानीय भाषा में बात करते थे। तो वहाँ बैठे थे, मेरी माँ उनको गुरुजी मानती थी। वो आए, बोले क्या समस्या है? तो स्थानीय भाषा में उन्होंने कहा कि चचा एकरा न बुझाइब करो है ये बात है ना। तो वो एक जगह बैठे, उन्होंने इनको बता दिया और ये बात इनको बता दिया। उन्होंने दोनों का ट्रांसलेशंस का काम कर दिया। हमने पूछा, बाबा आप तो एक अक्षर पढ़े हुए नहीं हैं। तो बोले हाँ। तो आप ये पुलिस भाषा कहाँ से सीख गए? तो उनका उत्तर था कि ज्ञान से भाषा बनता है बेटा, भाषा से ज्ञान नहीं बनता। तो मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे प्रभु के मार्ग में जब तक बाल भाव आपके अंदर में नहीं आएगा तो भगवान आपकी विनती मानने से रहे। जब तक बच्चे की पोटेंशियलिटी जब तक आपके अंदर में नहीं आएगी, आप लाभ जतन कर लें, जब कर लें, तब कर लें, जब तक बच्चे जैसा भाव नहीं आता है, मैं देखा हूँ भगवान प्रार्थना नहीं मानते। और जब तक चैतन्यता नहीं आती है तब तक क्या मांगना है, जानना है, समर्पण करना है, वास्तविकता क्या है, ये समझ में नहीं आती है। तो वही अभी तक जो मैं प्रयास करते आया हूँ, या तो बाल भाव रहता है बात करते समय, या फिर चैतन्यता रहती है। तो बाल भाव और चैतन्यता का सही योग कैसे हो? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, एक वैज्ञानिक के पुत्र होने के बाद भी आप एक सन्यासी के बारे में आपने अपने पिताजी के वैज्ञानिक होने का परिचय दिया। अगर उनका नाम भी लोगों तक पहुंचाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। असल में क्या होता है, ये धारण करने के बाद पूर्व जन्म की बातें बहुत सुंदर। चलिए जो भी हो, निश्चित आपका एक जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। साधना के क्रम में बाल भाव और चैतन्य भाव दोनों को कैसे बनाएं?
योग कैसे? दोनों को कैसे, दोनों का समन्वय और दोनों का योग कैसे बने, बड़ा सरल है। बाल भाव को घटित करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने अहम भाव को गलाना है। अहम भाव गलते ही हम सब विशेषणों से मुक्त हो जाते हैं। एक बच्चा केवल बच्चा होता है, उसके मन में और कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमारे मन में ईगो जुड़ता है, अहंकार जुड़ता है, तो हम फिर सामान्य नहीं रह पाते। हमारे साथ ढेर सारे विशेषण जुड़ना शुरू हो जाते हैं और ये सारे विशेषण हमारे बाल भाव को लीन लेता है। हमारी सहजता, निश्चलता समाप्त हो जाती है और अहम भाव को पुष्ट करना शुरू कर देता है। जो अहम से मुक्त हो गया, वो जो है सो है, उसका न किसी से कर्तृत्व है, न स्वामित्व है, न भोक्तृत्व है। तो बाल भाव को जगाने के लिए अहम भाव को मिटाना जरूरी है और अपने चैतन्य भाव को बनाए रखने के लिए अहो भाव से भरना जरूरी है। कुछ नहीं करना, अहम भाव को मिटाना है, अहो भाव को जगाना है। प्राय लोग या तो अहम भाव में जीते हैं या अन्य कोई अशुभ भाव में जीते हैं। जब हम अपने इस अहम को हटा दे तो जो परिणति होगी वह अहो भाव की होगी, जिसमें मेरी उपस्थिति का एहसास तो होगा पर उसमें कोई विशेषण विशिष्ट नहीं होगा। हम अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो हमारे यहाँ कहा गया, आचार्य कुंद जो जैन अध्यात्म के पुरोधा हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात का विश्लेषण किया है। वह समय सार में कहते हैं, न विहोदियपमत्तो नपमत्तो जान गोद जो भावो एवं भनंति शुद्धम नादा जो सो सोचेव। तुम अपने आप को सर्व विशेषणों से रहित मानो, जो है सो है, बस उसे पकड़ करके चलो। मैं मुनि हूं, ये भी मेरे मन का एक अहम भाव है। मैं अमुनि हूं, ये भी मेरा अहम भाव है। मैं शंका समाधान करता हूं, ये भी मेरे मन का एक अहम भाव है। मैं लोक में प्रतिष्ठित एक संत हूं, ये भी मेरा अहम भाव है, जो सब के सब अज्ञान से जन्म लेते हैं और मेरे जीवन की सहजता को खंडित करते हैं। हकीकत बस हूं और कुछ नहीं। उस प्रतीति का नाम अहोभाव है और यही परम चैतन्य है, यही वीत राखता है, इसी का नाम स्थिति प्रज्ञता है और यही निष्काम योग है, जो हमारे साधना का चरम रूप है। हमें हर पल इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ बोलिएगा, आप कुछ और बोल सकते हैं। हाँ बोलने दीजिए। जैसे ये स्थितियां, अगर आप जंगल में रहें, किसी आश्रम में रहें, है ना, ये किया जा सकता है। लेकिन जब आप प्रयास कर रहे हो, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है मेरा। अभी जब संसार में रह के एक व्यापारी के भाव से देखिए, एक पत्रकार के भाव से देखिए, एक समायोजक के भाव से देखिए, इन परिस्थितियों में इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया? देखिए, ये स्वाभाविक है, हम जैसे वातावरण में रहेंगे उन सब चीज़ों की छाया हमारे मन पर पड़ती है। लेकिन उसमें भी दो दृष्टियाँ। एक, कोई काम हम करते हैं तो कर्ता बनकर करते हैं,
और एक काम हम करते हैं तो कर्तव्य की भावना से करते हैं। अपने अंदर के चैतन्य भाव को जगाए रखने के लिए जैन साधना में कहते हैं कुछ भी करो भेद ज्ञान साथ में लेकर चलो और तुम ये मान करके चलो कि ये जो कुछ भी संपादित हो रहा है उसके कर्ता तुम नहीं हो, तुम्हारे द्वारा संपन्न होता दिख रहा है, तुम निमित्त मात्र हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता किसी नाटक में अभिनय करता है, उसे जैसा अभिनय दिया जाता है वैसा अभिनय करता है, तल्लीनता के साथ करता है और देखने वाले भी उससे मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से जानता है ये मेरा रूप नहीं, ये सब मेरा अभिनय है, मैं जो हूँ सो हूँ। बस उस भेद ज्ञान की प्रतीति हर स्थिति में बनी रहनी चाहिए, जिसे दूसरे शब्दों में कहूँ स्वरूप बोध, जो चैतन्य भाव है। मैं कौन हूँ, को हम शो हम, मेरे भीतर का जो तत्व है वो मैं हूँ। इस स्वरूप का बोध जब तक बनेगा तभी हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। नाटक है, चल रहा है, एक नाटककार को अगर भिखारी भी बनना पड़ता है तो भिखारी बन जाता है और ऐसा रोल करता है कि सामने वाले द्रवीभूत हो जाएं, पर उसे पता है मैं भिखारी नहीं हूं, मैंने ये बाना पहना है, आज मैं कोई कार्य कर रहा हूं, करने में निमित्त बन रहा हूं, लेकिन ये मेरा असली रूप नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं। इस भेद विज्ञान का एहसास ही हमारे जीवन का उत्कर्ष करे। उपस्थित हों चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामगढ़ कंटोनमेंट बोर्ड रामगढ़ से श्रीमान MS हरिविजय जी, और तैयार हैं श्रीमान ऋषभ जी पांड्या रांची। बोलिए बोलिए। मुनि जी, यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोता, इन सबको मेरा नमस्कार। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मेरा यहाँ पे आना हुआ, यहाँ पे मैं सभी लोगों का आभार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आइए श्रीमान ऋषभ जी पांड्या रांची से, और तैयार हैं श्रीमती विनीता जी शेट्टी। शीघ्रता से माइक पहुंचाएं। विनीता जी अपने स्थान में खड़ी हो जाएं। विनीता जी अपने स्थान में खड़ी हो जाएं, माइक पहुंचा दिया जाए उनके पास। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक मेरा एक छोटा सा प्रश्न है एक लाइन का, कि जिस भी श्रावक का छने हुए पानी छान कर पीने का नियम है, प्रतिज्ञा पूर्वक उसका वो नियम है, तो क्या वो स्विमिंग कर सकता है या स्विमिंग सीख सकता है? क्योंकि स्विमिंग करते वक्त तो नाक मुंह और आंख से पानी जाएगा ही जाएगा। देखिए, एक एक्सरसाइज की दृष्टि से स्विमिंग को अच्छा कहा जा सकता है, पर अगर हम जैन साधना की दृष्टि से कहें तो जैन धर्म में नदी नालों आदि में प्रवेश करके नहाना निषिद्ध है, क्योंकि उसमें घोर हिंसा है, प्रदूषण भी है। तो फिर नदी नालों में नहीं करें, स्विमिंग पूल में कर लें तो वो भी सदोष है, उससे बचना चाहिए। श्रीमती विनीता जी शेट्टी, और तैयार हैं श्रीमती पिंकी जी झांझरी खूंटी। मुनिद्वय के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन, कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा जो आज प्रश्न है वो शायद मेरी हम उम्र बहनों का एक न दिखने वाला एक समस्या है जो नजर नहीं आता है। आजकल के परिवार बहुत सीमित हो रहे हैं, एक बच्चे या दो बच्चे होते हैं सभी को, और बच्चे ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी जगहों में हम उनसे कट जाते हैं, या यूँ कह लें कि हम अपने आप को काट लेते हैं। ये न दिखने वाला पीड़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं, हम धर्म के कारण या त्याग की प्रवृत्ति के कारण उन जगहों पे जा नहीं पाते। कहते हैं कि बच्चे कि आपके आज के लाइफ स्टाइल में खाने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ भी प्रोग्राम, कुछ भी पार्टीज हो, कुछ भी हो, वो बिना खाने पीने की वस्तु के बिना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है महाराज श्री कि अलगाव जो एक महसूस, जो बॉन्डिंग बच्चों के साथ बननी चाहिए, तो शायद उसके कारण ये बॉन्डिंग बन नहीं पाती, क्योंकि बहुत बार वो हमें अपने आप से अलग कर देते कि मम्मी तुम्हें तो खाना नहीं है, या पापा आपको तो खाना नहीं है, तो फिर क्या करें।
तो डायरेक्ट तो बोल नहीं पाते, बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस जगह प्रेजेंट होते हुए भी हमें अलग होना पड़ता उनसे। तो ये क्योंकि देखिए महाराष्ट्र परिवार बहुत सीमित हो गया है। अभी मेरे ही परिवार हम 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी की शादी हो गई, एक बच्चा है मेरा। अब वो बहुत बार जाता है अकेले, तो मम्मी तुमको तो जाना नहीं है। तो महाराष्ट्र मेरा एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है इसमें कि क्या धर्म केवल खाने की वस्तुओं तक ही क्या हम त्याग करके सीमित कर दें, या बच्चे कहते हैं कि क्या खाने के अलावा भी धर्म नहीं होता मम्मी, तुम चाहो तो धर्म बहुत सारे रास्तों से हो सकता है। तो अब कह लें कि ये उसकी समस्या है या मेरी? देखिए, न समस्या उसकी है न समस्या आपकी है, समस्या केवल समझ की। आपने एक बात अभी रखी कि हम बच्चों से अलग थलग होते हैं, और आपने इसमें बच्चों को दोषी ठहराया, व्यवस्था को दोषी ठहराया। लेकिन एक मॉडल हमारे सामने दूसरा भी है जहाँ बच्चे माँ बाप के रूप में ढलते हैं। एक युगल यहाँ है, खड़े हो जाओ राजेश, खड़े हो जाओ, बेटिया तुम भी खड़े हो जाओ। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक बड़े प्रोफेशनल व्यक्ति, इंजीनियर आदमी, टाटा मोटर्स में एक हेड के पोस्ट से उन्हें छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन किया। आज इनके परिवार में ये आज प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमा, और ये भगवान के माँ बाप भी पिछले साल बन चुके हैं। जोरदार अभिनंदन कीजिए। क्या उम्र है? आज इनके बच्चे इनके साथ खुश है। थोड़ा माइक दो दीदी को दो। और ये बच्चे खुद में इतना पवित्र आचरण करते हैं कि इनकी कोई वैसी इच्छा ही नहीं बची। बेटा बताओ, तुम अपने माँ बाप के साथ खुश हो कि नहीं हो? हाँ, बोलो। बहुत। तुम्हें लगता है कि हम कटे हुए हैं? नहीं। कहीं जाने आने में दिक्कत होती है? नहीं। सुनो विनीता, खड़े हो जाओ। ये एक मॉडल है ना, बात समझो। ये एक मॉडल है। इसका भाई अभी IIT कर रहा है। कल ही इन्होंने मुझे जानकारी दी, दिल्ली में उसके खाने पीने का जमी कंद रहित और दिन का भोजन सब सुलभ हो गया, बिना जमी कंद के चल रहा है। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। अब मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ये समस्या क्यों हुई? क्योंकि हमने बच्चों के सामने अच्छा आदर्श उपस्थिति नहीं किया। हमने केवल कुछ चीज़ों तक अपने आप को सीमित रखा। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपने जीवन को ऐसा ढालें कि हमारे बच्चे हम में ढल जाएं, उनकी सोच बदल जाए, उनकी इच्छाएं बदल जाए, तो ये समस्याएं ही ना हो। पर जब हम खुद कमज़ोर होंगे तो बच्चों के साथ कहाँ होगा। और एक दूसरा हाल ये भी है कि हमने खुद तो एक लंबे समय तक दुनियादारी का जीवन जिया, अब बच्चों से सोचते हैं कि ये मेरे हिस्सा जैसा बन जाए, संभव नहीं। तो बदलाव स्थायी हो और ऐसा बदलाव हो जो औरों के लिए प्रेरणा दे, तो कभी समस्या नहीं। अब रहा सवाल कि महाराज क्या करें, हम बच्चों के जैसे हो जाएं, या जो सवाल आपने उठाया कि धर्म का संबंध केवल खाने पीने से संबंधित है या धर्म का और कोई भी रूप है। मैं दोहराता हूँ, धर्म का संबंध केवल खाने पानी पीने तक सीमित नहीं है, लेकिन धर्मी का खान पान सीमित जरूर होता है। हमारा खान पान सीमित होना चाहिए। हम चाहे जो खाने के लिए आज़ाद नहीं हैं। हमें हर एक क्रिया में मेरा धर्म दिखना चाहिए और उस धर्म को इतनी दृढ़ता के साथ निभाना चाहिए कि हमसे दूसरे भी प्रेरणा पाए, बच्चे भी हमसे कटा महसूस न करे, अपितु उन्हें इस बात का गर्व हो कि हमारे माँ बाप बहुत विशुद्ध आचरण वाले हैं, धार्मिक माँ बाप है, सदाचारी माँ बाप। ये एक ऊंचा आदर्श है। हम ये मॉडल बच्चों के सामने प्रस्तुत करने में सफल क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी उसमें कमी है। हमने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश ही नहीं की, खुद को दूर किया, बच्चों को किसी चीज़ का औचित्य बताया नहीं, तो बच्चों को उन्हीं में मज़ा आता है और वो बच्चे कहेंगे आप बिल्कुल अलग हो गए, आपके साथ बॉन्डिंग अलग हो गई। लेकिन यदि आपने समय पर बच्चों को बचपन में समय दिया,
स्नेह दिया हो, संस्कार दिया हो, तो बच्चों के मन में ये सवाल कभी नहीं उठेंगे, वो आपके अनुगामी बनेंगे। ज्यादातर बच्चों को जिस समय समय की जरूरत होती है, माँ बाप समय नहीं दे पाते। उनमें उस समय जैसा स्नेह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उनके हृदय में जैसे संस्कार गढ़ने चाहिए वो नहीं गढ़े जाते। नतीजा उनका निर्माण आधा अधूरा होता है और उस अधूरे निर्माण में अधूरा व्यक्तित्व जन्मता है और इस तरह की समस्याएं आती। इसलिए पूरी बात होने दो। इस तरह की समस्याएं आती, इसलिए इस समस्या की जड़ को समाप्त करो। दुविधा आप लोगों के साथ ये होगी कि अपने नियमों में न तो शिथिलता ला पा रहे हैं, न बच्चों को मोड़ पा रहे हैं। एक बड़ी दुविधा है। तो उसका एक बीच का रास्ता और बता देता हूँ। अपने नियमों में दृढ़ रहो और बच्चों से कहो, बेटे खाना पीना जीवन के लिए जरूरी है, पर केवल खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता। तुम अपने तरीके से खाओ पियो, मुझे मेरे तरीके से खाने पीने दो, लेकिन मेरे साथ तुम्हें कोई एंजॉय करना है तो उसके हम कोई दूसरे रास्ते भी देख सकते हैं कि हम घूमने जा सकते हैं, फिरने जा सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, एक दूसरे से अपना संपर्क बना सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। सलाह है, न खुद को नीचे लाइए, न बच्चों के साथ खींचातानी कीजिए, बीच का रास्ता निकालकर आगे बढ़ जाइए। उपस्थित हो श्रीमती पिंकी जी खूटी से, तैयार है श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, सुसाहिबका रांची, साहिब के गणतंत्र मंत्री रांची। जल्दी बोलिए। दोनों मुनिवरों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि हमें पता है कि इंसान इंसान के अच्छे गुणों को मतलब देखना चाहिए, पर हमारी दृष्टि क्या है, 200 पर जाती है। ऐसा क्यों? ये स्वाभाविक है, हमारे संस्कार ही वैसे बने हुए, और संस्कार दूषित होने के कारण हम हमेशा 200 की तरफ देखते हैं। यदि हमारे अंदर गुणग्राही दृष्टि होगी तो हम जरूर गुणों को देख पाएंगे। श्रीमद विमल जी सत्ताई शोगानी ट्रस्ट आप लोगों के लिए त्याग किया, एक बार ताली बजा दो। चलिए आगे। हाँ, तैयार है श्रीमती सरिता जी विमल शोगानी, सुबह शिक्षक गुणायतन रांची। हाँ दीजिए, नए लोगों को अवसर मिले। हाँ, जितने लोग आते रहते हैं उनको समय बचने पर समय देना। सुदर्शन जी को मत टोकना। नमस्ते महाराज। चलो। जिन मंदिरों में बिना निर्ग्रंथ साधु के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है तो वो मंदिर दर्शनीय और पूजनीय है क्या? देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो ये बताया गया है कि मुनि को ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और कदाचित मुनियों का अभाव हो तो एक अपवादिक स्थिति में प्रतिष्ठाचार्य को दिगंबर होकर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, सूर्य मंत्र देनी चाहिए। मुनियों के होने के बावजूद यदि ऐसा होता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो जिन मत से बहिर्भूत है। वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर इंद्र नंदी आचार्य हुए एक महान आचार्य, उन्होंने अपने नीति सार ग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात लिखी कि मूल संघ से बहिर्भूत जितने भी जैनाभाषी हैं उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाएं अपूज्य है। अब आप तय कर लीजिए हमें कहाँ क्या करना है। सानू जी बोहरा उपस्थित हो नागपुर से, सानू जी बोहरा, और तैयार हैं अलीसा जी शेठी हजारीबाग। बोलिए। सीखता कीजिए, सीख दो फटाफट। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा नाम स्टार्टिंग में आया था, फिर चला गया, शिल्पी पांड्या। चलो बोल दो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे संपूर्ण शरीर में आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, तो इनका संकुचन और विस्तार होता है। अगर कोई पार्ट अलग हो जाता है तो संकुचन और विस्तार होता है, लेकिन जब कोई छोटा घाव या कुछ हो जाता है हमारे शरीर में तो दवाई या स्प्रे के माध्यम से कुछ थोड़े से पार्ट को सेंसलेस करके
वहाँ पर उसकी चिकित्सा की जाती है। तो क्या बाहरी औषधि या दवाई हमारे आत्मा के प्रदेश का संकुचन और विस्तार करते हैं? देखिए, अंग भंग होने से संकोच होता है, अंग जुड़ने से विस्तार होता है, सही है। लेकिन शून्य करने से हमारे प्रदेशों का संकोच नहीं होता। अगर शून्य करने से प्रदेशों का संकोच हो तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं बचे। जितनी भी सर्जरी होती है उसमें केवल सेंस जाता है, सर्कुलेशन तो बना रहता है ना, बना रहता है। तो क्यों हो रहा है सर्कुलेशन? वहाँ प्रदेश है, तो वो केवल हमारे मस्तिष्क से उसका कांटेक्ट कट किया ताकि हमें उसका आभास ना हो, पर उसका अर्थ ये नहीं समझना कि वहाँ से हमारे प्रदेशों का संकोच हो गया। ठीक, चलिए। वो पार्ट संवेदनहीन हो जाता है। हाँ, संवेदनहीन होना प्रदेश शून्य होने का लक्षण नहीं है। ठीक, सानू वोरा उपस्थित हो नागपुर से, तैयार रहे अनीसा जी शेट्ठी हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि रिजेक्ट से रिस्पेक्ट तक का सफ़र कैसे तय किया जाए? वाह, बहुत अच्छा वाक्य है। रिजेक्ट से रिस्पेक्ट का सफ़र कैसे तय किया जाए? बड़ा सरल सा उत्तर दे रहा हूँ, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। नमोस्तु गुरुदेव। एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। जो आज तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, कल वही तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। अलीसा जी सेठी उपस्थित हों, हजारीबाग से तैयार हैं। कमल जी, पुष्पा जी, पाटौदी, ट्रस्टी गुणायतन, रांची। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज देता है और वो कर्ज चुकाने के जगह में दान दे रहा है तो क्या वह उचित है? देखिए, कभी किसी से कर्ज लेना नहीं चाहिए, और यदि किसी से कभी कोई कर्ज लेना पड़ा है तो उसे चुकाना अपना पहला फर्ज समझना चाहिए। जो लोग दूसरों से ऋण लेकर उसे नहीं चुकाते वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। वो अपने कई जन्मों को दरिद्र बनाने का प्रबंध कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। दान बाद में करें, पहले आप अपने ऊपर जो दूसरों का ऋण है उसे चुकाने की कोशिश करें। आइए श्रीमान कमल जी, पुष्पा जी, पाटौदी, ट्रस्टी गुणायतन, रांची से तैयार हैं। श्रीमान प्रमोद जी झांझरी साहब, कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, रांची। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न, दो प्रश्न है, जनरल प्रश्न है। एक ही पूछो तो अच्छा है। एक छोटा सा ही प्रश्न है महाराज श्री, जो चलो कि अभिषेक करते वक्त पांडुशिला पर जो प्रतिमा विराजमान करते हैं उसके साथ में जो ये विनायक यंत्र जरूरी है या नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा, आपको ये घाट वगैरह में जो जाते हैं उसमें एक दिन का सूतक जरूर रहता है, लेकिन जो सेविंग करके आता है तुरंत मंदिर में गर्भगृह में घुस सकता है और मुनि को छू सकता है कि नहीं, ये थोड़ा शंका है। देखिए, जहाँ तक अभिषेक पीठ पर यंत्र के रखने की बात है, ऐसा कोई आगम का विधान नहीं है कि यंत्र आप रखे हैं। ये क्या हुआ, शॉर्टकट आप लोगों ने निकाला और उसकी परंपरा बन गई। मंदिर में यंत्र होते हैं और यंत्राभिषेक का विधान है। अब यंत्र का अभिषेक करना है तो पूरी पीठ का बोल करके यंत्राभिषेक करो। तो आप लोग बहुत होशियार हो, झमेले में कौन पड़े, भगवान के साथ यंत्र ही रखा दो तो एक में एक फ्री हो गया, एक साथ दोनों हो गए। ये गलत है। और यंत्र को कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य लगता है जब लोग भगवान को यंत्र का टेका बना देते हैं। भगवान से टिका कर यंत्र रखते नहीं, यंत्र का स्पर्श भी भगवान से ना हो, ऐसा प्रयास करो। अलग से यंत्र रखो। उत्तम तो ये कि अलग से यंत्र का प्रक्षालन कर लो, अभिषेक कर लो, और रखो भी अगर आप पांडुक शिला में तो अलग से रखो, उससे टिका कर नहीं रखो। और आपका दूसरा सवाल, किसी के दाह संस्कार में जाने के बाद एक दिन का सूतक, एक दिन से संबंध नहीं, एक रात्रि का सूतक। अगर कोई शाम को गया है तो 24 घंटे का सूतक नहीं लगेगा, सुबह स्नान मात्र से उसका सूतक खत्म हो जाए, रात्रि बीतनी चाहिए। शेविंग वाला सवाल है, जरूर कहीं लिखा है कि 6 घंटे का सूतक लगता है, पर इसका अर्थ थोड़ा समझना चाहिए। ये शेविंग किसके यहाँ, सैलून में जाके कराओ तो अपने हाथ से करो तो नहा करके ही सूतक मिट सकता है, ऐसा समझना चाहिए। इसको लेकर के खींचातानी करना उसमें सूतक बोल तो रहा हूँ,
अपने हाथ से कर रहे हो। अभी तो तुम और कितनी अशुद्धि करके आते हो, सवेरे से साफ करके आते हो कि नहीं, तो सूत कहीं में पड़े रहोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओ। इसलिए इन सब चीजों में सुनो मेरी बात नहीं, ऐसा है महाराज, बात सुनो तो बोल रहा हूँ। ऐसा उल्लेख है 6 घंटे के सूतक का, पर आज मैं इसे अनिवार्य कर दूं तो लोग सेविंग तो नहीं छोड़ेंगे, भगवान का अभिषेक जरूर छोड़ देंगे। मैं ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। अपने हाथ से जैसे नहाते हैं वैसे डेली शेविंग करते हैं, तो मुझे इसमें कुछ औचित्य नहीं दिखता। लेकिन शेविंग के बाद बिना स्नान किए भगवान का स्पर्श नहीं करना। नमस्ते। उपस्थित श्रीमान प्रमोद जी झांझी साहब, कोषाध्यक्ष दिग्विजय समाज जी तैयार रहें। श्रीमान अरुण MP अजमेरा साहब तैयार रहेंगे। मुनिदेव के चरणों में सत नमोस्तु। महाराज श्री, एक शंका है मेरे मन में कि सुबह हम लोग जब अभिषेक के लिए आते हैं तो वेदी पर विराजमान सभी प्रतिमाओं के चरण छूते हैं और कोई कोई तो उसको मस्तक से भी लगाते हैं, और अभिषेक करते समय वो बीच में ही भगवान के चरण छू करके गंधोदक ले लेते, पांडुशिला पर विराजमान है तब भी। भगवान के स्पर्श का भी एक अनुशासन होता है। आप लोग देखते हो, हम लोग कभी भगवान का स्पर्श करते हैं, जल्दी से नहीं करते। अब कई लोग हैं जिनका नियम एक एक भगवान का स्पर्श करते हैं, कई कई लोग तो छोटे भगवान जो होते हैं उनको गिरा तक देते हैं। तो एक ऐसा स्पर्श, और कई तो ऐसे स्पर्श करते हैं हाथ में अंगूठियाँ होती है, रगड़ रगड़ के भगवान ही को घिंच देते हैं, अपना पाप क्या घिंचेंगे। ये विवेक होना चाहिए। स्पर्श करो तो अत्यंत विनय से करो, और ऐसा करो कि तुम्हारा पसीना भी भगवान पर न गिरे, ये विवेक होना चाहिए। चलिए नमस्ते। उपस्थित हैं श्रीमान MP अजमेरा साहब जो दिग्विजय समाज के गौरव पुत्र हैं, पूर्व IAS अफसर। आप तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए अपने गौरव पुत्र का। महाराज श्री के चरणों में सशत वंदन। बहुत से महानुभाव क्वेश्चन लेके बैठे हैं, इसलिए उनका समय मैं नहीं लेना चाहता। महाराज श्री, आपका क्षणिक प्रवास जैन समाज के इतिहास में और पूरे देश के इतिहास में एक रचनात्मक कार्य करे, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। रामगढ़ जैन समाज ने जो निर्णय किया, ही इज मिस्टर राजेश शर्मा, इज वेरी सीनियर IAS, और मेरे अनुरोध पर आप आए हैं, आओ बैठे, सम्मान कीजिए। सीनियर IAS फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामगढ़ समाज ने जो एक आदर्श उपस्थापित किया, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, मुझे क्षमा करेंगे अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो जैसा उन लोगों ने निर्णय लिया, हम लोग भी भगवान स्वरूप है ये, इनके सामने संकल्प लें कि हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जो रामगढ़ जैन समाज ने निर्णय लिया। ये बहुत आवश्यक है। दूसरा मैं कहता हूँ महाराज श्री, जब आप आशीर्वाद देते हैं तो उसका नतीजा स्पष्ट रूप से सामने आता है। महाराज श्री, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जैन समाज की पताका, रांची जैन समाज की पताका पूरे हिंदुस्तान में चमके। इसलिए महाराज श्री एक निवेदन है कि इन्हें कह दीजिए कार्यकारिणी के लोगों को कि एक ऐसा निर्णय ले लें जिसमें कहें कि हम जब भी वंदना करने जाएंगे तो कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे। आज सैकड़ों दुकानें जो लगी है उसके पीछे कोई और नहीं, हम उसके जवाब दें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि महाराज श्री आप जरूर कहें। एक अनुरोध और कहूंगा, मैंने बहुत पहले पत्र भी लिखा है यहाँ के मैनेजमेंट को। एक गांव, आपने महाराज श्री उस दिन 1400 गांव की चर्चा की, 1400 गांव छोड़ दीजिए, एक गांव को रांची जैन समाज एडॉप्ट कर ले जो शिखर जी का है, वो पूरे देश में एक आदर्श होगा। उसकी सारी भूमिका तय होगी और हम लोग पूरी तन धन से आप लोगों से साथ सहयोग करेंगे। महाराज श्री आपका आशीर्वाद हो तो ये जैन समाज के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन होगा और आपका आगमन जो होगा वो इतिहास की रचना करेगा। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं अजमेरा साहब ने। यहाँ की समाज सुन रही है, उस पर विचार करें। आज समय थोड़ा कम है, मैं आने वाले दिनों में इस पर चर्चा करूँगा और इस दिशा में काम होना चाहिए। आपके जो राजेश जी आए हैं उन्हें अवसर दीजिए। हाँ आइए साहब, बुलाइए। आइए साहब, 1-2 मिनट बचा है। हाँ जल्दी बोलिए। इनको अभी अंदाज नहीं है, सभा में अचानक आए हैं, इन्हें माइक पकड़ा दिया गया है।
चलिए इनका सत्कार कीजिए। इनका हाँ कहने पे हम यहाँ आए और एक्चुअली मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। बहुत सुंदर। हाँ सत्कार करो, सत्कार करो। हाँ, इनका सत्कार करने के लिए श्रीमान अजमेरा साहब, श्रीमान अध्यक्ष प्रेमचंद छावड़ा साहब आए, सत्कार करें, शिक्षा कीजिए भैया। देखिए कल प्रातः काल भावना योग का कार्यक्रम है और कल जो भावना योग है सुबह 5:30 बजे बताया गया था, वो 5:30 ना होकर के 5 बजे से होगा, ताकि आप निर्विकल्प होकर के वो कर सके, क्योंकि गर्मी को देखते हुए चेंज किया गया है। थोड़ा सा समय आप लोग आगे पीछे एडजस्ट करेंगे तो आनंद होगा। और ये स्थान मारवाड़ी स्कूल में किया गया है, यहाँ बाजू में है, रतनलाल स्मृति के बाजू में, वो जानकर बॉयज स्कूल, वहाँ आप सब इसका लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर। ओम।